धर्म का अर्थ वेदों में उपदेश दिए हुए शुभ कर्म है। तो इसके अनुसार धर्म किसी एक समुदाय, एक स्पेसिफिक समुदाय का नहीं, परंतु संसार में सबका है, चाहे वो किस भी गुरु, पंथ या समुदाय का अनुयायी या कहें फॉलोअर हो। मनुस्मृति के अध्याय 2 के 6 श्लोक में धर्म का अर्थ बताते हुए लिखा है, वेदोऽस्खिलो धर्ममूलम् स्मृतिशीले च त्वदिदाम् साधूनामात्मन् स्तुतिष्टिरेव च। इसका अर्थ है संपूर्ण वेद और वेदों को जानने वालों, स्मृतिशील और आचार तथा धार्मिकों को मन संतुष्टि, ये सभी धर्म के मूल्य है। Those who learnt Vedas including Manu and other holy Maharishis, Brahmarishis, who carried forward the traditions, principles, law ethics, customs, virtues, conduct leading to self-satisfaction and Vedas themselves are the proof of dharma religiosity. इसमें तो ये बताया गया है कि जो वेदों का अनुसरण करते हैं और उसमें लिखी धार्मिक बातों का प्रचार करते हैं, जिसका अर्थ है सुकर्म करना, जीवन को सुखद और अनुशासित ढंग से व्यतीत करना, वही धार्मिक है, वही धार्मिक मानवों का प्रमाण है। इस अनुसार सैनिक का धर्म कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं है। उसका धर्म है देश की रक्षा करना। हम जैसे बाल बालिकाओं का धर्म है गुरु, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अपने बड़ों की सेवा करना, शिक्षा प्राप्त करना। इस धर्म शब्द का अर्थ वास्तव में वैदिक कर्तव्य करना ही कहा गया है। श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग अध्याय 3 श्लोक 15वें में कहा है, कर्मं ब्रह्मो भद्वं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हे अर्जुन, कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ ज्ञान और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक और हर श्लोक को आचरण रहित और गुरु के आश्रय रहित पाठ कर रहे हैं कि धर्म का वास्तविक अर्थ भूल हम मानव जाति के विरुद्ध एक निरर्थक युद्ध लड़ रहे हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में वेद विद्या पढ़ा चुकने के बाद गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं, सत्यम वद धर्मम च, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। धर्म के विषय में व्यास मुनि जी ने महाभारत के वन पर्व में ये उपदेश दिया, धर्मस्य तत्वम निहित गुहायाम, अर्थात धर्म का तत्व, उसका ज्ञान बहुत गूढ़ अर्थात इतना डीप है कि इसे समझना इतना सरल नहीं। अब इसको सरलता से समझे कैसे? सीधी सी सरल सी बात है, उन गुरुओं के आश्रय में हमें रहना चाहिए जो सच में वेदों का अनुसरण करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से भगवान की शरण में है। आज के समय में
वेद न जानने वाले राजनेता और तथा कथित साधु संत अपनी स्वेच्छा से वेद शास्त्र विरुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं और चोरी, जातिवाद, नारी अपमान, हिंसा, दुष्कर्म जैसे गंदे कर्म करके सत्य सनातन परंपरा को प्रश्न चिन्ह से अंकित कर रहे हैं। इस गंभीर विषय पर व्यास मुनि जी कहते हैं, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात नष्ट किया हुआ धर्म मानव का अंत करता है और रक्षा किया गया धर्म रक्षा करता है। 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंतिम समय में एक महान युद्ध का बिगुल बजा था, महाभारत का। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने ही भाई पितामह गुरु से युद्ध करने को कहा था। क्या उन्होंने गलत किया? भ्रमित, मासूम, परेशान अर्जुन को भड़काया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्जुन के कौरव भाइयों ने अधर्म का आचरण किया। बचपन से पांडव भाइयों को मारने की कोशिश की। अपने गुरु, अपने वृद्ध माता पिताओं, अपने वृद्ध पितामह या फिर अन्य वृद्ध बड़े लोगों का उन लोगों ने हमेशा उनका अपमान, उनका तिरस्कार किया। एक नारी का बड़ों के समक्ष चीरहरण किया। इतना गंदा काम किया, इसे अधर्म नहीं तो और क्या कहेंगे। वेदों में नारी का सम्मान करना बताया है और यहाँ पे वेदों के विरुद्ध कौरवों ने एक स्त्री का चीरहरण किया है। कितनी शर्मनाक बात है ये। क्या श्री कृष्ण किसी हिंदू धर्म की स्थापना करने को कह रहे थे? क्या वो किसी समुदाय को नापसंद करते थे कि वो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करवा रहे थे? नहीं नहीं नहीं। मानव जब अपने आदर्शों, अपने सही आचरण का पालन नहीं करता तो उसे अधर्मी ही कहा जाता है। अधर्मी वो है जो धर्म अर्थात वेदों में दिए कर्तव्यों का पालन नहीं करता। वही कौरवों ने किया, वही दानव राक्षस भी करते चले आए और वही हुआ जो व्यास मुनि जी ने कहा, धर्म की रक्षा ना करने वाले मारे गए। बात कुछ ऐसी है कि हम लोग जीवन में बहुत व्यस्त हो चुके हैं और हम वेद शास्त्रों का अध्ययन करने की उपेक्षा में मतांतरों अर्थात वो महानुभाव तथा कथित गुरु महाराज के अनुसार बताए गए धर्म कर्म को सुनते हैं और अनुसरण करते हैं। इसी कारणवश ना ही बच्चों में और बड़ों में ही कोई संस्कार है, ना धर्म का आचरण। हम अज्ञानी लोगों से धर्म कर्म के बारे में जानकर प्रसन्न होते हैं, भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं और कोई भी आकर हमें हमारी परंपरा संस्कृति का अनादर कर हंसता हुआ चला जाता है। एकता के नाम पर हम देशवासी परस्पर एक दूसरे के ईश्वर रीतियों पर कटाक्ष टिप्पणियां करते हैं और खून बहाते हैं। हमें ये समझना होगा कि धर्म किसी मनुष्य से नहीं परंतु एक ईश्वर, अब उसे गॉड कहो, रब कहो या भगवान, उससे ही उत्पन्न हुआ है और अंत में उसमें ही लीन हो जाएगा। ऋग्वेद के मंडल 8 सूक्त 98 मंत्र 1 में लिखा है,
इंद्राय सामगायत विप्राय बृहते बृहत् धर्म कृते विपक्षते पनस्यवे। धर्म का निर्माता परमेश्वर को कहा गया है, अतः मनुष्य धर्म का निर्माता नहीं हो सकता। भाव यही है कि परमेश्वर ही धर्म अर्थात शाश्वत कर्तव्य कर्मों, नियमों और सिद्धांतों का निर्माता है, जिनके आधार पर संसार टिका है।